आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून की चाल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से कम बारिश और अनियमित मानसून के कारण सूखे की आशंका जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अल नीनो के प्रभाव और बारिश के असंतुलित वितरण का असर खेती किसानी पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार भी इस खतरे को गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के प्रभावित जिलों की समीक्षा बैठक कर कई अहम फैसले लिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ के कई जिले सूखे की चपेट में आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। प्रदेश के लाखों किसान खरीफ सीजन में धान की खेती करते हैं और उनकी उम्मीदें मानसून पर टिकी होती हैं। लेकिन इस वर्ष मानसून की धीमी रफ्तार और बारिश के असमान वितरण ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई जिलों में अब तक सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई जिले इस बार कृषि संकट या संभावित सूखे की स्थिति का सामना कर सकते हैं। रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा और गरियाबंद जैसे जिले संवेदनशील माने जा रहे हैं। वहीं बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा में भी कम वर्षा की आशंका जताई जा रही है। सरगुजा संभाग के अंबिकापुर, सूरजपुर और कोरिया जिले में भी बारिश की अनियमितता किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सूखा केवल कम बारिश की वजह से नहीं पड़ता, बल्कि आसमान और बेमौसम बारिश भी कृषि संकट पैदा करती है। कई बार कुछ दिनों में अत्यधिक बारिश और लंबे समय तक बारिश नहीं होने की स्थिति फसलों को नुकसान पहुंचाती है। धान जैसी फसल लगातार नमी पर निर्भर रहती है और पानी की कमी से उनकी पैदावार प्रभावित हो सकती है। भारत सरकार और मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश के कई जिले अल नीनो और कमजोर मानसून से प्रभावित हो सकते हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के साथ मिलकर सूखा प्रबंधन की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था सीमित है, वहां फसलों पर सबसे अधिक असर पड़ सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्य के कृषि मंत्रियों, अधिकारियों और जिला कलेक्टरों, मौसम विभाग और कृषि वैज्ञानिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संभावित सूखे और कम वर्षा वाले जिलों की समीक्षा की गई। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावनाएं हैं, संभावित प्रभाव जिन पर पड़ेगा वो लगभग 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। मैं संभावना की बात कर रहा हूं अभी। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है। कम वर्षा के कारण जो परिस्थिति पैदा होगी उसके लिए जिले की कंटिजेंसी प्लान बना लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर के 315 जिलों को संभावित रूप से प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं, जहां सिंचाई का क्षेत्र 25% से कम है। 76 जिले मध्यम प्राथमिकता वाले हैं, जहां 25 से 50% तक सिंचाई उपलब्ध है। वहीं 128 जिले ऐसे हैं जहां सिंचाई और जल भंडारण की बेहतर व्यवस्था होने के कारण जोखिम अपेक्षित कम है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके आज भी वर्षा
आधारित खेती पर निर्भर है। विशेष रूप से धान उत्पादक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा सीमित है। यदि जुलाई और अगस्त में पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो बुआई और फसल वृद्धि दोनों प्रभावित हो सकती है। इससे किसानों की आय पर भी असर पड़ सकता है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को वैकल्पिक खेती में अपनाने की सलाह दे रहे हैं। कम पानी वाली फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल संरक्षण तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने भी संभावित प्रभावित जिलों के लिए आकस्मिक कार्य योजना तैयार कर ली है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत उपाय किया जा सके। प्रदेश में किसान अभी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कई स्थानों पर बुआई प्रभावित हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में किसान दोबारा खेत तैयार करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यदि आने वाले दिनों में पर्याप्त वर्षा होती है तो हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन बारिश की कमी बनी रही तो कृषि संकट गहरा सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में सूखे की स्थिति घोषित नहीं हुई है, लेकिन कमजोर मानसून और अनियमित वर्षा ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। सरकारें तैयारी में जुटी है, वैज्ञानिक लगातार निगरानी कर रहे हैं और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब सबकी नजरें आने वाले कुछ सप्ताह की बारिश पर टिकी है, क्योंकि यही तय करेगा कि धान के कटोरे में इस बार खुशहाली बरसेगी या फिर सूखे की चिंता किसानों की मुश्किलें बढ़ाएगी। आज के हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।